जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। घर में बांसुरी से जुड़े उपाय, वास्तु और फेंग शुई में बांसुरी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तु के अनुसार घर में जहां भी गलत निर्माण कार्य की वजह से वास्तु दोष के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा हो, वहां बांसुरी के कुछ उपाय करने से धन लाभ तो होता ही है, साथ में जो वास्तु के नकारात्मक प्रभाव हैं वो भी कम हो जाते हैं। घर में वास्तु के अनुसार बांसुरी के कुछ आसान से उपाय करने से घर में सकारात्मकता आती है और घर में धन का आगमन भी बढ़ता है। कहा जाता है कि बांस की बांसुरी घर में रखने से हर कार्य में सफलता तो मिलती ही है, साथ ही परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। ऐसे ही कुछ टिप्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पुराणों की, तो स्कंद पुराण के अंदर बांसुरी का अत्यंत महत्व है और भी बहुत सारे उपनिषद और वेदों में बांसुरी के महत्व पर बहुत ही ज्यादा प्रकाश डाला गया है। बांसुरी का इस्तेमाल घर में नेगेटिविटी खत्म करने यानी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। घर में अगर प्रवेश द्वार बीम का वास्तु दोष हो तो बांसुरी को घर में रखने से अत्यंत फायदा होता है। अगर घर में 3 दरवाजे एक ही लाइन में हैं तो बांसुरी को वी के आकार में लगाना चाहिए, यानी 2 बांसुरी लेकर के आप उसको इस आकार में लगाएं, नीचे से जुड़ा हुआ, ऊपर से खुला हुआ, और आप उसको घर के मंदिर में लगा दें या मुख्य दरवाजे पर ऊपर की साइड आप कहीं भी लगा सकते हैं या उस किसी भी एक दरवाजे पर लगा दें। तो ऐसा माना जाता है कि आपका वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है। बांसुरी का जो मुंह है वो मुख्य द्वार की तरफ अगर हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर सोते समय बीम आपके सर के ठीक ऊपर आता है तो बीम के पास बांसुरी को टांग देना चाहिए, इससे बीम का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाता है। अगर घर में किसी को मानसिक बीमारी है तो उसके तकिए के नीचे बांसुरी रखें और आप महसूस करेंगे कि उसके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो मानसिक बीमारियों का शिकार था, उसकी मानसिक परेशानियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर किसी को दवाई असर नहीं कर रही है तो उस परिस्थिति में भी आप ये उपाय कर सकते हैं और आप देखते ही देखते कुछ समय में महसूस करेंगे कि उस व्यक्ति को वही दवाइयां जो पहले असर नहीं कर रही थी अब उन्होंने असर करना शुरू कर दिया है और व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो गया है। चांदी की बांसुरी अगर आपके घर में होगी, अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं या फिर तिजोरी में रखते हैं तो घर में पैसों से जुड़ी कभी कोई परेशानी नहीं होती है। सोने की बांसुरी घर में रखने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ऐसे घर में पैसा ही पैसा होता है। बांस की बांसुरी को शीघ्र और उन्नतिदायक प्रभाव देती है। माना जाता है कि बांस की बांसुरी घर में रखना बहुत ही उन्नतिदायक होता है। सनातन परंपरा के अनुसार बांस के पौधे को बहुत शुभकारी माना जाता है। यदि आपके व्यापार में घाटा महसूस कर रहे हैं या तमाम तरह की दिक्कतों को लेकर काफी परेशान रहते हैं और आपकी ख्वाहिश आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की पाने की है, तो आप बांस से बनी बांसुरी का एक महा उपाय कर सकते हैं। व्यापार में लाभ हासिल करने के लिए आप भगवान कृष्ण का पूजन करते हुए अपनी दुकान या ऑफिस की छत पर बांसुरी लटका दें। यह उपाय आपके लिए काफी शुभ और लाभ दिलाने वाला साबित होगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में यानी मैरिड लाइफ में कलह का प्रवेश हो गया है और पति पत्नी के बीच हमेशा अनबन रहती है, तो आप बांसुरी का उपाय करके अपने जीवन में दोबारा से मिठास ला सकते हैं। सबसे पहले आप देखें कि बेडरूम में कहीं बेड के ऊपर बीम तो नहीं है। यदि ऐसा है तो इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए बांसुरी लेकर उस बीम के दोनों तरफ लाल फीते से बांध दें। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बांसुरी का जो मुंह है वो बेड की ओर ही रहे। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए घर में चांदी की बांसुरी रखना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चांदी की बांसुरी रखने से घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है और तमाम वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। वास्तु से जुड़े इस उपाय को करने से धन आगमन के स्रोत अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। यदि आप अपनी धार्मिक या आध्यात्मिक साधना में सफल होना चाहते हैं तो आपके लिए बांसुरी का उपयोग काफी शुभकारी साबित हो सकता है। आध्यात्मिक साधना को सफल करने के लिए आप अपने साधना स्थल, मंदिर आदि में 21 या 51 बांसुरियों से बनी हुई एक झालर लगा दें, एक लड़ी लगा दें, तो आप देखेंगे कि आपकी आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी आध्यात्मिक साधना जो सफल नहीं हो पा रही थी वो भी सफल होनी शुरू हो जाएगी। अगर दीवार से जुड़ा दोष दूर करना हो तो घर में बाहर की जो दीवार है वो नुकीली कभी नहीं होनी चाहिए तथा ये गोलाई में ही होनी चाहिए तो बेहतर होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। इसकी नकारात्मक तो कम करने के लिए अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है और आपकी दीवार गोलाई में नहीं है या नुकीली ही है तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको
नकारात्मक कम करने के लिए दीवार के दोनों छोर पर एक बांसुरी लटका देनी है। दोष का असर कम हो जाता है। खत्म तो नहीं होगा ये वास्तु दोष, लेकिन इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट, जो नकारात्मक प्रभाव हैं, वो कम हो जाएंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा अगर आप रखते हैं तो संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कपल को, इच्छा रखने वाले जोड़े को अपने बेडरूम में हरी बांसुरी रखना चाहिए। इस तरह रखें कि वो सभी को दिखाई ना दे, यानी किसी इस तरीके से उसको रखना है सीक्रेटिव कि वो सबको ना दिखे, लेकिन बहुत ज़्यादा छुपा करके भी नहीं रखना है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बच्चे की इच्छा, संतान की इच्छा जरूर पूर्ण होती है। अगर परिवार के सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं तो किचन में एक गोल्डन कलर की बांसुरी आप रखें। इससे परिवार के सभी लोग बीमारियों से बचे रहेंगे और ये एक ढाल की तरह कार्य करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आप हमें अन्य सोशल मीडिया माध्यम जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।